दोस्तों, आप ये तो जानते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमें गुड फाइनेंशियल कंडीशन के रास्ते पर बने रहने के लिए हेल्प करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि आज के डेट में इंडिया में सेबी के अकॉर्डिंग करीब करीब 1500 म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। और ये चेक करना कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न देने के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और बहुत से लोग जो अपनी सैलरी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बेटर है और क्यों। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे सिंपल एरियाज बताऊंगा जिससे आपको ये तो समझ आसानी से आ जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको बिल्कुल नहीं जाना है और कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। साथ ही आप ये भी समझ पाओगे कि एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाता है और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न भी कमा पाता है। दोस्तों, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि म्यूचुअल फंड को आप कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बोल सकते हो, यानी एक ऐसा बकेट जिसमें आपको एक साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, जिससे आपके पैसों पर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही आपके म्यूचुअल फंड को एक हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड मैनेजर की तरफ से मैनेज किया जाता है, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मार्केट से निकाल के दे पाएं। चलिए अब ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त कौन सी बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया SBI निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तो दोस्तों इसमें आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला रेगुलर प्लान और दूसरा डायरेक्ट प्लान, जिसमें अगर आप डायरेक्ट प्लान ही सेलेक्ट करें तो बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि रेगुलर प्लान में हाई कमीशन होता है जबकि डायरेक्ट प्लान में लो कमीशन होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जब कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेते थे या LIC प्लान लेते थे तो वो एजेंट के जरिए उसको परचेज करते थे। लेकिन इससे सिर्फ एजेंट्स का फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि उनका एक मोटा कमीशन बनता है। इसलिए आप जब भी अपनी सैलरी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट प्लान लेने का ट्राई करें, ताकि आपके पैसों की सेविंग हो। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें भी बहुत से कैटेगरीज होते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरी होता है दोस्तों वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों चाहे आप 15,000 रुपये मंथली कमा रहे हो या 20,000 रुपये मंथली, आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता रहे और फ्यूचर में आपको एक बड़ा अमाउंट और एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आने वाले आगे के वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे 1,000 रुपये से कम अमाउंट में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लाखों कमा सकते हो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड का मिनिमम लॉकिंग पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उसको लॉन्ग टर्म पर्पज से ही करें, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले, यानी एटलीस्ट 5 से 10 साल। क्योंकि दोस्तों अच्छा पैसा बनाने का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी ऐप के जरिए, चाहे वो एंजल वन हो या ग्रो ऐप हो, जिससे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब उसमें आप लॉगिन करोगे तो वहां आपको हर म्यूचुअल फंड का लास्ट 3 साल से 5 साल का रिटर्न देखने को मिल जाता है। वहां आपको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, टैक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स मिल जाएगा। दोस्तों ये सब टर्म्स आप धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो अपने सैलरी को इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अब अपने फाइनल क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और क्यों। दोस्तों ये कोई डायरेक्ट सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ
आपको एक अच्छा विज़न जरूर मिल जाएगा एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों पहला फंड है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि इंडेक्स फंड के अंडर आते हैं। ये पैसिव इंडेक्स फंड के कैटेगरी में आता है, यानी आपने अपना पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जैसे जैसे ग्रो करेगी इन फ्यूचर, आपका पैसा भी ग्रो करेगा फ्यूचर में। ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जो टॉप 50 कंपनीज में आती है, जो आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर कंपनी हर वक्त प्रॉफिट ही कमाती है। ये ऑलवेज अप डाउन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये ऑलवेज बेस्ट परफॉर्म ही करती है। तभी तो ये इंडिया की टॉप कंपनीज में आती हैं। और अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट ना करके निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करोगे, यानी आप टॉप 50 कंपनीज के बाद के नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। और दोस्तों मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट में नया है तो उसको ऑलवेज इंडेक्स फंड से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क परसेंटेज कम होता है और रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छे होते हैं। लेकिन अगेन, आपका खुद का रिसर्च भी इसमें जरूरी है। दोस्तों दूसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड SIP एरिया आ जाता है, फ्लेक्सी कैप, जो कि एक्टिव फंड के कैटेगरी में आता है। अगर कोई भी बंदा इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इस इन्वेस्टमेंट में सिल्वर और गोल्ड टाइप के फंड्स भी ले सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न और कम रिस्क भी होता है। तीसरा बेस्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों इस एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर वो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो अपने 20s में हैं, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न मार्केट से कमाना चाहते हैं, यानी रिस्क ज़्यादा और रिटर्न भी ज़्यादा। तो कोई अगर 10 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म सेविंग भी करना होगा। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कार लेने का प्लान या घर लेने का प्लान। दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नॉर्मली वो स्मॉल कंपनीज आती हैं जिनका फ्यूचर में ग्रोथ लेवल काफ़ी हाई होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना रिसर्च किए इसमें अपना पैसा लगा दें, क्योंकि एक अच्छा स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन्वेस्टमेंट एरियाज़ को समझना है। इन 3 फंड्स के अलावा और भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, जिनको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।